कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने घर में। थोड़ा सा आशा की किरण ये है कि कोरोना की जो केसेस हैं वो नीचे आ रहा है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम ये सोचकर नहीं कोई रिस्क लेना चाहिए कि मतलब कोरोना के केसेस नीचे जा रहा है तो हम बाहर घूमें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था और उसके बाद कोरोना के केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो चलिए, ये तो मेरा कोरोना के ऊपर थोड़ा सा बोला मैंने आप लोगों को। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ बिना देर किए हुए। कहानी शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे फिर अपील करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो करने में मदद करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट भी करें और ऐसा करें जल्दी जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो। जितना ग्रो होगा, जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा, उतना ग्रो करेगा। एक बार क्या हुआ कि एक बंदा जो है, एक गांव में एक आदमी जो था, वो एक सेठ के पास गया। बोला कि मुझे आपके लड़की से शादी करनी है। ये कहानी सुनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। तो वो बंदा जो आदमी था, वो सेठ के पास गया, कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो सेठ ने, अब वो बंदा तो आम आदमी था, मतलब आदमी जो था, और सेठ बड़ा पैसे वाला था, लेकिन बड़े शांत भाव से सेठ जो तो बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरा कि मेरे मेरे जो भी, अगर मेरे बैल के पूंछ पकड़ लोगे तो मैं तुम्हारे को अपनी बेटी से शादी कर दूँगा। मतलब बड़ा इजी काम है, ठीक है। कह रहा है कि और ये 3 चांस मिलेगा। बंदा बोला ठीक है। तो वादे के मुताबिक, शर्त के मुताबिक, जो आदमी था वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला तो बंदा बैल को देख के घबरा गया आदमी को। अब बैल इतना बड़ा, एकदम उसके सींग भी बड़े। बंदा बोला इसका पूंछ अगर पकड़ लिया तो मेरा जान से हाथ धोना पड़ेगा, और मतलब इसका पूंछ पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। वो घबरा गया, कहा कि अभी तो इसको जाने दो, दूसरे चांस में देखते हैं। तो साइड हो गया, वो बैल निकल गया। अब वेट करने लगा, कहा कि चलो यार, दूसरा दरवाज़ा खुलेगा तो देखते हैं वो कैसा बैल होगा, पूंछ तो पकड़ ही लेंगे, कोई ना कोई तो ठीक ही निकलेगा। तो दूसरा दरवाज़ा खुला। वो बहुत आशान्वित था कि अब तो मतलब हो सकता है कि चांस मिले और मैं बैल का पूंछ पकड़ लूँ। दूसरा दरवाज़ा खुला, उससे भी बड़ा बैल, उससे भी बड़ा सींग। अब बंदा एकदम घबरा गया। अब बोला कि ये तो अजीब हो गया एकदम। उसको फिर दोबारा साइड होना पड़ा, बैल को निकलने देना पड़ा, क्योंकि सोचा कि अरे यार, जान चली जाएगी इसकी, इतना बड़ा बैल है, इसका सींग इतना बड़ा है कि एक बार भी अगर मारेगा तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तो इसलिए वो साइड हो गया और बैल को जाने दिया। अब थोड़ा निराशा बढ़ती जा रही थी उसके दिमाग में कि अरे यार, अब तो एक ही दरवाज़ा बचा है और एक ही चांस है। लग रहा है कि मतलब मेरा जो सेठ ने शर्त रखा था और मेरी जो इच्छा थी, वो दोनों पूरी नहीं हो पाएगी। शर्त के मुताबिक मैं काम नहीं कर पाऊँगा और मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। सेठ भी ऐसा बोल सकता है कि भाई देखो, मैंने तो तुम धनी, तुम्हारे पास धन संपत्ति है नहीं, फिर भी मैं तैयार हो गया अपनी बेटी देने के लिए, लेकिन तुम में जोखिम उठाने की शक्ति नहीं थी। तो यही सोच रहा था दिमाग में। अभी ये सब द्वंद चल रहे थे तो तीसरा दरवाज़ा को एक बड़ा मरियल था,
बैल निकला एकदम धुला पतला, जान नहीं है, बड़ा खुश हो गया। चलो अब तो अच्छा हुआ, मैं बैल का पूंछ पकड़ लूँगा। लेकिन जब पूंछ पकड़ने गया तो देखा बैल का पूंछ ही नहीं है। अब तो निराश हो गया, क्योंकि शर्त के मुताबिक वो शर्त हार गया और जो चाहता था इच्छा वो लड़की की शादी करना वो नहीं हो पाया। अभी कहानी से सबक क्या मिलता है? हम जिंदगी जो है, भगवान ने जो जीवन दिया है, जो समाज में हम रहते हैं, जिंदगी है, हम जैसे जीते हैं, तो इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा, जो और साहसिक कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठ गए कि नहीं भाई अब तो जो करेगा भगवान करेगा या ऊपर वाला करेगा या दूसरा कोई व्यक्ति तुम कर दे। कि कई लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अरे यार चलो मेरा बड़ा भाई है, मेरे पिताजी हैं या कोई है, तो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो कर देंगे तो मेरा तो जीविका चल जाएगा। कई लोग को मैंने ऐसे ही देखा है कि पत्नी कमा के आ रही है, घर का काम भी कर रही है, वो घर में लेटे वो टीवी देख रहे हैं, उनको कुछ करना धरना है नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा भी है, बहुत नज़दीक से देखा है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो हमेशा आपको खोने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, डर का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों का डर का सामना नहीं करोगे और भय की वजह से जोखिम उठाना छोड़ दोगे तो आप उस अच्छी ज़िंदगी के हकदार नहीं हो। क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया, आपने परिश्रम नहीं किया है, आपने जोखिम नहीं उठाया अपने ज़िंदगी में, आपने कुछ कर गुजरने की जो आपकी लालसा है वो आप में नहीं है। तो जो भी अगर आपको मिल भी गया, आपके बाप दादा के हिसाब से मिल भी गया, तो आपको कदर नहीं रहेगी उसको, आप उसका कदर नहीं करोगे, वो आपके हाथ से भी ऐसे ही फिसल जाएगा। तो आप ज़िंदगी में काम करने की, जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम करने की लालसा जगाना पड़ेगा, जोखिम का सामना करना पड़ेगा, साहस का सामना करना पड़ेगा। एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, अगर परीक्षा देंगे, तब भी आपको, अगर परीक्षा से ही डर गए तो कहाँ से अच्छे परीक्षा देंगे? आपको ये सामना करना पड़ेगा कि परीक्षा में कठिन सवाल आएंगे, पहले से ही सोच के आपको कि कठिन सवाल आएंगे तो मुझे कठिन सवाल के लिए तैयार करना पड़ेगा। ऑफिस जाते हैं तो कठिन परिस्थितियाँ आपके पास सामने आएगी, तो उस परिस्थितियों के लिए अपने को प्रिपेयर्ड करके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि छोटा सा चीज़ हुआ और आप दुखी होकर घर बैठ गए, रोने लगे और या जो भी करने लगे, तो उससे आपको ज़िंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। अगर मिल भी गया तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, और वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके हाथ से ही फिसल के निकल जाएगा। तो आज का वीडियो ऐसा है कि साहस कीजिए, किसी चीज़ से, कोई भी जोखिम लेने से डरिए मत, और हमेशा हर परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार रखिए। हर विषम परिस्थितियों के लिए आप सोच के, जितना विषम परिस्थितियों के लिए सोच के अपने को तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। ये सेना में होता है, हम अपने शत्रु के बारे में सोच रहे हैं, उसके पास बहुत से इक्विपमेंट है, बहुत से, तो हमारी तैयारी अच्छी होगी, लड़ने की हमारी क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपके पास सरल चीज़ें आ गई तो अच्छी बात है। अगर सरल नहीं आई, कठिन आ गया, तभी आपने अपने को तैयार तो किया हुआ है, तो कोई डर नहीं है। तो इसलिए ज़िंदगी में हर चीज़ का सामना करना सीखिए, घबराइए मत। घबराने से कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, सामना करिए, अपने को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करना सीखिए। आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने पहले भी बताया है कि मेरा चैनल, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ भी जाइए, सिंगर वीरू के नाम से ही है। फेसबुक में भी हूँ रणधीर सिंगर के नाम से, और ट्विटर पे भी हूँ। तो आप वहाँ पे भी मेरे जो भी मैं लिखता हूँ, जो मेरे को फील होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।